जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद है कि अच्छे होंगे। आज तुम्हारे सामने एक रीजनिंग का टॉपिक है असामान्यता। असामान्यता इसे लेकर आए हैं। इसमें क्या कथन और निष्कर्ष होते हैं, इन्हें हम करते हैं। लेकिन इस टॉपिक के चालू करने से पहले कुछ हमारे क्या नियम हैं, उनको समझ लेते हैं। अगर हम नियम समझ लेते हैं तो हमें ये क्वेश्चन करने में आसानी होगा। जैसे इसमें क्या है भाई, दो तरह के चिन्ह होते हैं। कौन कौन से? जैसे कि मैंने लिखा ए और ये बी। इसका मतलब ए यहाँ क्या बड़ा है बी से। अगर मैंने लिख दिया ए और बी, अगर ये चिन्ह कर दिया तो यहाँ क्या हो जाएगा, ए छोटा है बी से। अगर मैं यहाँ ये डंडा लगा देता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, ए या तो बड़ा है या बराबर है। अगर यहाँ पर लगा देता हूँ तो क्या हो जाएगा, ए या तो छोटा है या बराबर है। एक और करता हूँ, ए बराबर बी, ये क्या है हमारा बराबर, यानी कि ए बी के बराबर है। तो इन तीन चिन्हों को हमने क्या चिन्हित किया है और इन तीन चिन्हों को हम क्या करते हैं, ये वाला चिन्ह कौन सा, ये वाला हो गया, या तो बड़ा या छोटा। तो ये जो चिन्ह हमें कथन में कम से कम रास्ते में एक जगह होना चाहिए। जब एक जगह कथन में हमें मिल जाएगा तो वो कथन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और ये वाला चिन्ह बड़ा या बराबर है, ये वाले चिन्ह कथन में हमें सभी जगह रास्ते में मिलना चाहिए, तो हमारा कथन क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। और ये बराबर वाला जो चिन्ह होता है, इस चिन्ह से हमें कथन में कहीं भी आ जाए तो हमारा जो निष्कर्ष होता है उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो इसी के लिए हम क्या, एक क्वेश्चन है हमारा, n छोटा है r से और r छोटा है p से या बराबर है, p छोटा है किससे, t से। पहला कथन यहाँ तक हो गया। दूसरा कथन है p बड़ा है a से, दो कथन हो गए। तीसरा क्या है, b बड़ा है या बराबर है t से। तो निष्कर्ष है हमारा n बड़ा है a से, पहला तो ये हो गया। दूसरा क्या है, b बड़ा है a से। तो हम क्या है, n से मुझे a पर जाना, तो मेरा क्या n यहाँ पे है और कहीं n नहीं है, तो n से मैं क्या r पे ही नहीं आ सकता, क्योंकि यहाँ पे हमारा रास्ता बंद है, तो ये क्या हो जाएगा, मेरा गलत हो जाएगा। अब मुझे b से जाना a पे, तो मेरा b कहाँ है, ये रहा। b से मैं t पे आ गया, t से फिर मैं यहाँ आ गया, और t से मैं कहाँ आ गया, फिर मैं p पे आ गया। p का मतलब मैं यहाँ आ गया, और p से मैं a पे आ गया। मैं पहुँच तो गया भाई, पहुँच गया। फिर देखो रास्ते में मुझे क्या चिन्ह मिले, एक तो ये वाला चिन्ह मिला, एक ये वाला मिला, और एक ये वाला मिला। तो इस जैसा कम से कम मुझे एक जगह मिल जाना चाहिए, क्योंकि मैंने ये बात यहाँ बताई है आपको कि इस जैसा चिन्ह एक जगह मिल जाना चाहिए। तो मुझे दो जगह मिल गया, लेकिन मुझे कम से कम एक जगह मिल जाना चाहिए, तो ये कथन क्या हो जाएगा, मेरा ठीक हो जाएगा। तो यहाँ कौन सा आ जाएगा हमारा, दूसरा निष्कर्ष। दूसरा निष्कर्ष क्या है, सही है। दूसरा निष्कर्ष सही है। अगला क्वेश्चन है हमारा, d या तो बड़ा है c से या बराबर है, फिर c बराबर है g के, g f से या तो बड़ा है या बराबर है। एक कथन हो गया। दूसरा कथन क्या है, d बड़ा है y से, y छोटा है x से या बराबर है। अब निष्कर्ष में क्या है, g छोटा है या बराबर है y से, पहला। दूसरा क्या है, f छोटा है या बराबर है y से। तो हमें इसमें किधर से चलना होता है, जिधर से ये क्या, इधर से रास्ता है, ये रहा, इधर से जाना, तो मुझे y से जाना g पर। तो y कहाँ मेरा, ये रहा। ना तो मैं y से d पे आ सकता, ना मैं y से x पे जा सकता, क्योंकि रास्ता बंद है, तो ये क्या हो गया, मेरा गलत हो गया। फिर मुझे y से किस पे, f पे जाना, ना तो y से मैं d पे आ रहा, ना y से मैं x पे आ रहा, तो क्या ये भी गलत। तो यहाँ क्या हो जाएगा, दोनों निष्कर्ष क्या हो जाएंगे मेरे, दोनों निष्कर्ष गलत हैं। दोनों निष्कर्ष क्या हैं, गलत हैं। इसमें हो जाएंगे दोनों निष्कर्ष गलत। अगला क्वेश्चन है हमारा, m बड़ा है r से, r छोटा है t से या बराबर है, t बराबर है s के, s बड़ा है a से या बराबर है। एक कथन हो गया। दूसरा, s छोटा है b से, दो हो गए। तीसरा क्या है, r बड़ा है या बराबर है b से। निष्कर्ष पहले में क्या दे रहा है, m छोटा है या बराबर है a से, तो इसे चेक करते हैं। अब m की बार पूछ रहा है, तो मुझे कहाँ से जाना, a से जाना, क्योंकि रास्ता इधर से ही खुला हुआ है। a से मुझे m पर जाना है, तो a कहाँ है मेरा, ये रहा। a से मैं s पर नहीं आ सकता, इधर तो मैं जा ही नहीं सकता, क्योंकि इधर तो खाई है। इधर क्या,
इधर तो खाई मानो, क्योंकि यहाँ के दूसरा हमारा क्या है निष्कर्ष, दूसरा कथन यहाँ से हमारा चालू है ये, तो ये क्या हो गया, पहला मेरा गलत हो गया। दूसरा, अब मुझे ए पर जाना है बी से, क्योंकि इधर से रास्ता खुला हुआ, बी कहाँ है मेरा, बी से, इस वाले बी से तो मैं नहीं आ सकता आर पे, क्योंकि यहाँ रास्ता बंद है। इस वाले बी से आ सकता हूँ, बी से आया मैं एस पे, एस का मतलब मैं यहाँ आ गया और यहाँ से आया मैं ए पे, भाई पहुँच तो गया। अब मुझे रास्ते में दो चिन्ह मिले, एक तो ये वाला मिला और एक ये मिला, तो इस जैसा कम से कम एक जगह मिल जाना चाहिए, मैंने आपको नोट में पहले ही लिखवा दिया। तो ये मिल गया इस जैसा चिन्ह, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, ठीक हो गया। तो दूसरा यहाँ ठीक हो गया। अब तीसरे चेक करते हैं, मुझे आर से बी पर जाना है, आर ये रहा, आर से मैं एम पर नहीं आ सकता और टी पर नहीं आ सकता, लेकिन एक आर और भी था मेरा, ये रहा, आर से मैं बी पर, भाई पहुंच तो गया, लेकिन इस जैसा चिन्ह नहीं मिला मुझे। देखो पहुंचने पे भी मेरा क्या, ये मेरा गलत हो जाएगा, क्योंकि इस जैसा रास्ते में चिन्ह नहीं मिला। चिन्ह क्या है मेरा, दूसरा वाला। अब मुझे आर से जाना ए पर, आर से मैं इस वाले आर से तो कहीं भी नहीं जा पा रहा, ना तो एम पे जा पा रहा ना टी पे जा पा रहा। इस वाले आर से मैं बी पे आया, बी का मतलब मैं यहाँ आ गया और यहाँ से मैं एस पे आया, एस का मतलब मैं एक एस यहाँ पे यहाँ गया और यहाँ से मैं ए पे आया, मैं पहुँच तो गया। लेकिन मैंने कहा जब ये वाला जो मेरा चिन्ह है ना, रास्ते में सभी जगह मिलना चाहिए, कौन से को छोड़कर, इस बराबर वाले को छोड़कर। लेकिन रास्ते में क्या चिन्ह मिले मुझे, 1 और 2 और 3 मिले, लेकिन यहाँ जगह नहीं मिला। जब यहाँ जगह नहीं मिला, देखो पहुँचने पर भी ये क्या हो गया, गलत हो गया। तो यहाँ जी कौन सा निकलेगा हमारा, कौन सा ठीक है, सेकंड, ओनली सेकंड क्या है मेरा, सेकंड सही है। बाकी के पहला गलत और तीसरा भी गलत और कौन सा, चौथा भी गलत। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, सेकंड सही है। अगला क्वेश्चन है हमारा, x बड़ा है b से या क्या बराबर है, और b बराबर y या तो q से बड़ा है या छोटा है। एक कथन यहाँ तक हमारा क्या ये खत्म हो गया। अगला क्या है, r या तो छोटा है या बराबर है y से, y बड़ा है s से। तो अब मेरा पहला निष्कर्ष है, q या तो b से छोटा है या बराबर है, s छोटा है r से दूसरा, तीसरा क्या है, r बड़ा है y से, चौथा क्या हो जाएगा, x s से क्या बड़ा या क्या है बराबर है। क्या q x से क्या, q s से या तो बड़ा है या बराबर है। तो पहले को देखते हैं हम, किधर से जाना, इधर से रास्ता खुला हुआ है, तो मुझे B से Q पर जाना। अब B कहाँ है मेरा, B से मैं X पर तो नहीं आ सकता क्योंकि यहाँ रास्ता बंद है। B से मैं Y पर आया, Y से मैं Q पर आया, Q पे आ तो गया भाई। फिर मैं देखता हूँ रास्ते में मुझे चिन्ह क्या मिले, बराबर वाला मिला, मैंने नोट में लिखवा दिया। अगर बराबर वाला कथन में आ जाता है तो इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। एक चिन्ह इस जैसा ये मिल गया, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, ठीक हो गया भाई। अब दूसरे को चेक करते हैं हम, मुझे R से S पे जाना, R कहाँ है, R से ना तो मैं Y पे आ पा रहा और कहीं R है नहीं, इधर तो आऊँगा नहीं क्योंकि हमारा क्या हमारा कथन यहाँ पे क्या ख़त्म था, तो ये क्या हो गया गलत। फिर R से मुझे किस पर, Y पे जाना, R से मैं Y पे कहाँ जा रहा, रास्ता बंद है, ये भी गलत। अब मुझे Q से S पे जाना है, Q से मैं Y पे ही नहीं आ पा रहा और कहीं है नहीं जाने के लिए, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो यहाँ कौन सा निकलेगा, पहला कथन, पहला निष्कर्ष क्या है मेरा, पहला सही है। पहला निष्कर्ष क्या है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, F बड़ा है I से और I बड़ा है H से या बराबर है, H छोटा है D से, D छोटा है या बराबर है S से, एक कथन हो गया। दूसरा कथन है Z बड़ा है H से या बराबर है। पहला निष्कर्ष क्या कहता है मेरा, Z या तो छोटा है F से या बराबर है। तो इसे चेक करते हैं, इधर से जाना किधर, F से Z पर। F से देखो मैं I पर आया, I से मैं H पर आया, H और H है कहीं, H से क्या मैं D पर नहीं आ पा रहा क्योंकि यहाँ रास्ता बंद है, रास्ता बंद है। तो और अगर मैं हाँ आता हूँ H पर Z पर भी नहीं आ पा रहा, हाँ भी रास्ता बंद है, तो ये क्या मेरा गलत हो जाएगा। अब मुझे S से जाना है Z पर, S कहाँ है मेरा, S से ये रहा, S से मैं D पर आया, D से मैं H पर आया, H का मतलब मैं I पर नहीं आ सकता, H का मतलब फिर मैं यहाँ पे आ गया, यहाँ से क्या रास्ता बंद है तब भी Z पर नहीं आ पा रहा, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएंगे, दोनों मेरे क्या हो जाएंगे गलत, दोनों गलत हो जाएंगे इसमें।
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, दोनों गलत। अगला क्वेश्चन है हमारा, S बड़ा है X से, X या तो छोटा है या बराबर है किसके, F के, F बराबर क्या है P। ये मेरा पहला कथन हो गया। दूसरा कथन क्या है, L या तो X से छोटा है या बराबर है। यहाँ पे क्या है, X बड़ा है M से। तो इसके लिए मेरे 4 निष्कर्ष दिए हैं। क्या, M छोटा है या बराबर है S से। कैसा पता लगा कि भाई मुझे S से जाना M पर, S से मैं X पर आया, X का मतलब मैं हाँ F पर तो नहीं आ पा रहा, लेकिन X मेरा एक यहाँ पे भी दिया है, X से मैं M पर पहुँच तो गया भाई, लेकिन रास्ते में या जैसे चिन्ह, एक चिन्ह ये मिला मुझे और एक ये मिला, तो 2 चिन्ह मिले, लेकिन या जैसे सभी नहीं हैं। जब सभी नहीं है तो ये क्या हो जाएगा, मेरा गलत हो जाएगा, पहुँच नहीं पाएगा। अब S से जाना मुझे L पर, S से मैं X पर आया, X का मतलब मैं यहाँ पे आ गया और यहाँ से मैं L पे आ गया, आ तो गया भाई। रास्ते में इस जैसा कम से कम एक तो मिल गया, हाँ भाई यहाँ पे मिल गया, कहाँ पे मिल गया, यहाँ पे मिल गया, तो ये क्या हो जाएगा, मेरा सही हो जाएगा। अगर मैं तीसरे को चेक करता हूँ, क्या L छोटा है या बराबर है किसके, P के, तो मुझे P की तरफ से जाना है, क्योंकि इधर से तो रास्ता खुला हुआ है, P से L पे जाना है। P से मैं कहाँ भाई F पे आ सकता हूँ, F से कहाँ मैं X पे आ सकता हूँ, X का मतलब मैं यहाँ आ गया, यहाँ भी तो X है, X से मैं L पे भी आ गया, आ तो गया। रास्ते में क्या चिन्ह मिले, एक तो ये मिला और एक ये मिला और एक ये मिला। मैंने कहा इस वाले चिन्ह से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, इस जैसे दोनों जगह मुझे मिल गए तो क्या ये मेरा ठीक हो जाएगा। मैंने कहा इस जैसे रास्ते में सभी जगह मिलने चाहिए, किसे छोड़कर, इसे छोड़कर, तो क्या हो जाएगा, ठीक। अगला क्या है, P से मुझे किस पर जाना है, M पर जाना है, P से M पर। P कहाँ है मेरा, ये रहा। P से मैं कहाँ आया, F पर आया, F से मैं X पर आया, X का मतलब मैं यहाँ आ गया और मैं M पर आ गया, आ तो गया भाई, आ तो गया। मैं देखता हूँ इस जैसे रास्ते में सभी जगह मिलने चाहिए चिन्ह, एक तो ये चिन्ह मिला, एक ये मिला और एक ये मिला। देखो यहाँ भी ठीक है, इस वाले चिन्ह से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यहाँ नहीं मिला। पहुँचने के बाद भी क्या हो गया, ये मेरा गलत हो गया। तो यहाँ से कौन से निकलेंगे, मेरा सेकंड और थर्ड। कौन कौन सा, सेकंड और क्या थर्ड सही हैं, सेकंड और थर्ड इसका क्या आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, A बड़ा है B से, B छोटा है या बराबर है C से, C बराबर D और D बराबर E। तो हमें इसमें पहला निष्कर्ष क्या दिया है, B छोटा है E से और इसमें क्या B बराबर E। तो पहले देखते हैं E से मुझे जाना किस पर, B पर, E से B पर। तो मेरी E कहाँ है, ये रही। E से मैं D पर आया, D से मैं C पर आया, C से मैं B पर आया, आ तो गया भाई। हमें रास्ते में क्या चिन्ह मिले, 1 2 3। मैंने कहा ये वाले जो चिन्ह है मेरे दोनों बराबर वाले, इनसे हमें क्या कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इस जैसा एक भी ना मिला, एक भी ना मिला तो क्या गलत हो जाएगा। मैंने कहा ये वाले जो चिन्ह है या तो ये वाला या ये वाला, कम से कम रास्ते में एक जगह तो मिल जाना चाहिए, लेकिन हमें नहीं मिला। तो नहीं मिला, क्या पहुंचने के बाद भी हमारा गलत हो जाएगा। दूसरा क्या है, अब देखो इसमें क्या बराबर है भाई, इधर से भी रास्ता खुला है, इधर से भी रास्ता खुला है, तो दोनों वहां से चेक कर लेंगे इसे। मुझे B से किस पर जाना, E पर जाना, B से E पर। तो B से मैं कहाँ जा पा रहा, C पे नहीं जा पा रहा, तो इधर से चेक करता हूँ तो क्या गलत हो जाएगा। इधर से करता हूँ E से B पर जाना, E से मैं D पाया, D से मैं C पाया, C से मैं B पाया, इधर से मैं क्या मेरा ठीक हो जाएगा। इस कंडीशन में क्या होता है, इस कंडीशन में पहला या सेकंड सही, पहला या सेकंड सही। तो ये गौर करना, जब एक कथन मेरा ठीक हो, एक कथन क्या है मेरा, एक तरफ से ये ठीक है और एक तरफ से मेरा गलत है, और एक कतई मेरा कतई गलत है, तो ये किस में चला जाएगा, या में चला जाता है, या तो पहला सही या सेकंड सही। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पहला या सेकंड, या में, तो पहला सही या सेकंड सही। अगला क्वेश्चन है हमारा, A छोटा है B से, B बड़ा है C से या बराबर है, और D छोटा है C से या बराबर है। तो इसमें क्या है पहला निष्कर्ष, B बड़ा है D से। इसे हम देखते हैं भाई, B की तरफ से जाना आपकी बार, क्योंकि इधर से रास्ता खुला है B से D पर। B से क्या मैं A पे आ सकता हूँ, A तो इधर है ही नहीं, एक B मेरा ये भी दे रखा। B से मैं किस पर, C पे आ गया, और C का मतलब मैं यहाँ आ गया, और यहाँ से क्या मैं D पे आ गया, आ तो गया भाई। कम से कम रास्ते में क्या चिन्ह मिले मुझे, एक ये मिला और एक ये मिला, लेकिन मैंने कहा इस जैसा मुझे नहीं मिला यहाँ पे। जब इस जैसा ना मिला तो ये क्या हो जाएगा, मेरा पहला तो गलत हो जाएगा। अब ये पहला, इसमें क्या है भाई, मुझे D से भी मैं B पे जा सकता हूँ और B से भी मैं D पे जा सकता हूँ। पहले इधर से चेक करते हैं, D से मुझे B पे जाना,
डी का मतलब मैं सी पे नहीं जा पा रहा, तो क्या भाई इधर से तो मेरा गलत हो गया, क्योंकि इधर क्या है दूसरा कथन स्टार्ट है तो इधर जा ही नहीं सकते हम। अब मुझे बी से किस पर, डी पे जाना। बी से कहाँ मैं सी पे आया, सी से मैं यहाँ आ गया, यहाँ से मैं डी पे आ गया, तो इधर से क्या, इधर से तो मैं पहुँच पा रहा हूँ। तो इस कंडीशन में क्या पहले वाले क्वेश्चन की तरह हो जाएगा, क्या पहला या सेकंड सही। तो ये किस में चला जाता है, या में चला जाता है, या तो पहला सही या दूसरा सही। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पहला या दूसरा सही। अगला क्वेश्चन है हमारा, ए छोटा है बी से, बी या तो बड़ा है सी से या बराबर है, सी छोटा है डी से या बराबर है, और डी बराबर ई। निष्कर्ष पहला क्या है, बी या तो बड़ा है ई से या क्या है छोटा है। दूसरा क्या है, सी बड़ा है ई से या, पहला निष्कर्ष क्या, बी ई से या तो बड़ा है या बराबर है। दूसरा क्या, सी ई से या तो बड़ा है या बराबर है। तो हम पहले को करते हैं, इधर से रास्ता खुला हुआ है तो मुझे बी से किस पर, ई पर जाना। तो बी कहाँ मेरा, ये रहा। बी से मैं ए पर आया, लेकिन ए मेरा इधर नहीं है, तो मैं बी से मैं सी पर आया, सी का मतलब मैं यहाँ आ गया, और सी से मैं डी पे नहीं जा पा रहा, तो क्या हो जाएगा मेरा गलत हो जाएगा। इसे देखता हूँ, मुझे सी से ई पर जाना, सी से मैं ना तो इधर डी पे जा पा रहा, एक सी है ना, सी से मैं बी पे जा पा रहा, तो ये क्या, ये भी गलत हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएंगे मेरे दोनों क्या हो जाएंगे, गलत। दोनों निष्कर्ष क्या हैं आज के मेरे, गलत हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, दोनों निष्कर्ष गलत। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, P या तो बड़ा है n से या क्या बराबर है, n बराबर m। तो मेरा क्या है, हाँ भी एक कथन खत्म हो गया, ये दूसरा कथन स्टार्ट हुआ था। तीसरा कथन क्या, m बड़ा है या बराबर है l से। मेरा निष्कर्ष क्या है, P बड़ा है L से, पहला हो गया। दूसरा क्या है, P बराबर L, यानी कि P और L दोनों बराबर हैं। तो मुझे इधर से रास्ता खुला हुआ है, तो P से कहाँ, L पर जाना। P से मैं N पर आया, N का मतलब मैं यहाँ आ गया, N से मैं M पर आया, M का मतलब मैं यहाँ आ गया, M से मैं L पर आया, आ तो गया भाई। अब मैं देखता हूँ रास्ते में मुझे इस जैसा कहीं चिन्ह मिला। चिन्ह क्या पड़े, एक तो ये पड़ा, ये पड़ा और ये पड़ा, इस जैसा तो कहीं नहीं मिला, तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब इस कंडीशन में क्या करते हैं, मैंने पहले भी बताया था, या तो एक तरफ मैंने P से जाना और एक तरफ L से जाना। पहले P से जाते हैं, P से मैं N पे, N से M पे, M से L पे, इधर से तो मैं पहुंच गया, और L से मुझे P पर जाना है, L से मैं M पे ही नहीं आ पा रहा, तो इधर से मेरा गलत हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आ जाएगा या तो पहला या सेकंड सही, पहला या सेकंड, यानी कि पहला सही या दूसरा सही। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पहला या दूसरा सही। अगर प्यारे साथियों आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ करके अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। ठीक, धन्यवाद।